हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और अभी तक हमने जो देखा कि फॉर्मेट कैसे करते हैं, उसमें थीम कैसे चेंज करते हैं और अभी तक तो अभी तक हम जो जा रहे हैं, हम थोड़ा-सा पावर बीआई को और डिटेल में समझ रहे हैं। क्या होता है कि जो चार्ट्स इस इधर हैं, वो एक्सेल में भी हैं, वो अदर टूल्स में भी हैं। जो टेबल, मैट्रिक्स जो ले रहे हैं वो औरों में भी हैं। बट हमें यहाँ पे समझना होगा कि हम अ, जो फॉर्मेट कैसे करते हैं प्लस उसको यूज़ कैसे करते हैं इन पावर बीआई। सो आज का जो टॉपिक है, आज उसी को थोड़ा-सा आगे और बढ़ाते हुए, अब हमारे पावर बीआई में टूल्स दिए हुए हैं। ये कई सारे टूल्स हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। हम मतलब ऑलमोस्ट सब चीज़ों को पढ़ेंगे, बट एक एक एज़ ए अगर हम कहें एक लेमैन कि एक बेस अगर हम समझें, जो बहुत ही ज़्यादा हाईली फ्रीक्वेंट यूजेज़ हैं, उन लाइक विजुअल्स को सबसे हमें पहले देखना है, ताकि एटलीस्ट आपको बेसिक काम कर पाएँ। कि ओके क्योंकि आपको मैंने पावर बीआई का आप अंदर से रोबस्ट हैं क्योंकि आपको फॉर्मूलेज आते हैं, आपको लाइक ट्रांसफॉर्मेशंस आता है, आपको डेटा इंजेक्शन आता है। सो वहां तक तो आपको ठीक है, आप बहुत अच्छे हैं। बट जब तक अगर पावर बीआई रिपोर्ट्स को आप अच्छी तरीके से लाइक डेकोरेट ना कर पाए, अच्छी तरीके से प्रेजेंट ना कर पाए, तब तक उसका कुछ ज़्यादा वो नहीं है। सो हम थोड़ा-सा और डिटेल में यही जान रहे हैं कि पावर लाइक हम इसको एनहांस कैसे करें, अच्छे फॉर्मेट्स कैसे यूज़ करें। सो आज उसी की एक थोड़ा-सा और डिटेल में और समझते हैं। इसमें विजुअल्स में कुछ और जो विजुअल्स हैं, जो बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंट यूजेज़ हैं, वो कैसे हैं, वो क्या और कब यूज़ करने हैं। सो ये चलो करते हैं। पहली चीज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपने सबने देखा होगा और आपने को सबको आई थिंक ऑलमोस्ट ये पता भी होगा कि बार एंड कॉलम चार्ट हम कब यूज करते हैं। इवन मोस्ट ऑफ पर्सन दे नो, ओके। बट अगर उसके बावजूद भी हमें ये समझना है कि मेरे यूजर्स को मैं ये समझाना चाहता हूं कि ये क्यों जरूरी है और इसका अगर हम इसे यूज कर रहे हैं, सो लाइक जब पावर बीआई में यूज कर रहे हैं तो वो कैसे यूज करेंगे। ओके, तो थोड़ा सा और डीप डाइव इसमें करते हैं कि बार ग्राफ और कॉलम चार्ट में क्या कैसे यूज करें, क्योंकि पहली चीज वो कैटेगोरिकल कंपैरिजन है। ओके, तो अगर हम देखेंगे बार ग्राफ आपने सभी ने देखा होगा, कॉलम चार्ट आपने सभी देखा होगा। ओके, तो उसमें क्या है कि क्या होता है कि कुछ बार्स होते हैं जो डिपिक्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज को और डिफरेंट डिफरेंट कलर से, और उनका लाइक क्या अमाउंट और क्या मेजर है जो उसके वो डिपिक्ट कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखें ये कॉलम चार्ट वर्टिकल बार्स होते हैं और बार चार्ट में हॉरिजॉन्टल बार्स होते हैं। अगर हम कंपेयर करें लाइक कब हम यूज करेंगे इसे, सो जब भी हम प्रोडक्ट डिफरेंट डिफरेंट रीजन और लाइक डिफरेंट डायमेंशंस, जैसे कि हमारे पास हमने देखा है कि हम एक विराट स्टोर के ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं जो डेटा हमारा है। सो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस हैं, जैसे कि हमारे पास कस्टमर डायमेंशन है, हमारे पास प्रोडक्ट डायमेंशन है, डेट डायमेंशन है। सो वो डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस हैं। सो हमारे पास हम देखो प्रोडक्ट रीजन, कैटेगरी, ओके, सो डिफरेंट डिफरेंट इस तरीके से हम उसे कंपेयर कर सकते हैं, सेल्स बाय प्रोडक्ट, सेल्स बाय रीजन। और एक टिप, ओके, जब हमारे पास कैटेगरीज नेम जब लंबे हों, ओके, व्हेन कैटेगरी नेम्स आर लॉन्ग, ओके, जब हमारे पास जो कैटेगरीज के नेम्स आर लंबे हैं तो आप इसे यूज कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होगा। पर कैटेगरीज ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, ऐसा नहीं है कि कस्टमर नेम को आप दिखा दें, ओके, सो डेटा बहुत ह्यूज हो जाता है। सो लाइक आप उसे ऐसी कैटेगरीज में डिफाइन करें जिसमें मेजरेबल लाइक प्रोडक्ट कैटेगरी, लाइक कस्टमर क्लासेस या
सो इस तरीके से आप डेटा को यूज कर सकते। लाइन चार्ट, ओके, सो लाइन चार्ट क्या शो करता है? ट्रेंडिंग ओवर टाइम। आपने लाइन चार्ट शो किया, बट आपको ये आइडिया ही नहीं है कि वो लाइन चार्ट शो कब करना है और उस पर डेटा कौन सा दिखाना है, कैसे दिखाना है। आपने लाइन चार्ट के ऊपर आप इजीली दिखा देंगे प्रोडक्ट और डिफरेंट डिफरेंट लाइक डायमेंशन, वो दिखा देगा, कोई इश्यू नहीं है, उसको वो प्रेजेंट कर देगा, but effective way or how to use this is the exactly this like uh, like video is। सो यहाँ पे आप देखिए मंथली, क्वार्टरली, ईयरली आपको ट्रेंड शो करना है, ग्रोथ शो करनी है, कंपैरिजन बिटवीन मल्टीपल मैट्रिक्स शो करना है, ओवर टाइम, ओके। सो मंथ सेल ट्रेंड, ईयर ओवर ईयर रेवेन्यू ग्रोथ, ओके। सो इसने कहा है ऑलवेज यूज ए डेट टेबल फॉर एक्यूरेट टाइम। सो हमारे पास डेट टेबल ऑलरेडी है, ओके। आपको मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ कि डेट टेबल बनेगी कैसे। आप बना सकते हैं मॉडल में जा करके एक नया टेबल लाइक न्यू टेबल ले करके एक टेबल लाइक डेक्स ये यूज कर सकते हैं, डेक्स फंक्शन टू क्रिएट टेबल, ओके। उसमें आप कॉलम जो भी आप चाहे डिफाइन करिए, ओके। आप रेंज डिफाइन करके आप उसके अंदर जो भी कॉलम, ईयर ओवर ईयर लाइक सॉरी ईयर, मंथ, क्वार्टर, ओके, सो कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। सो ये लाइन चार्ट है। कमिंग ओवर एयर, पाई एंड डोनट चार्ट। सो ये दोनों ऐसे कि क्या है कि आपको लेट सपोज की पूरी सेल है, अब सेल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, ओके। आप ये चेक करना चाहते हैं कि ये जो सेल आई है कि डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के बीच में कैसे डिवाइडेड है। तो वो सब चीजों के लिए हमारे पास ये है, पाई है, डोनट है, ओके। सो ये चार्ट्स हैं, ओके। एंड लास्ट एंड द मोस्ट, टेबल एंड मैट्रिक्स। आपने अभी तक यूज भी किया हुआ, मैंने दिखाया भी हुआ है टेबल एंड मैट्रिक्स, बट आपको एज ए, क्योंकि क्या होता है कि चीजें मैं एक्सप्लेन कर देता हूं और आपको हो सकता है पता भी हो, बट जब आप ऐसे वीडियोस देखते हो तो उसमें आपको इन डेप्थ पता पड़ता है कि चीजों के स्पेसिफिक टू दैट टॉपिक जब मैं लेता हूं तो उसमें आपको पूरी प्रॉपर डिटेल में पता पड़ेगा। जैसे कि टेबल के अंदर, आप टेबल के अंदर मैट्रिक्स बन सकता है, आप कोई लेंगे तो, पर मैं आपको एक्सप्लेन दिखाऊंगा कि कैसे, अगर आप सपोज करो कि डिटेल ही शो करना चाहते हैं, उसमें कोई कैलकुलेट कॉलम नहीं, कोई मेजर्स नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई फंक्शन नहीं, सिंपल डिटेल एज इट इज, ट्रांजैक्शनल डेटा। ट्रांजैक्शनल डेटा मींस जो डेटा उस पर कुछ काम ही नहीं हुआ है, जो रॉ डेटा है एज इट इज आया उसे हमें दिखाना है। जैसे कि मैं आपको अगर अभी भी तो बहुत सारी पावर बीआई बचा हुआ है। जैसे ही लेट सपोज कि आपने ड्रिल थ्रू किया, अभी मैं ये फंक्शनलिटी अभी नहीं बताई है बट मैं आपको बताऊंगा, जब ड्रिल थ्रू किया आपने जो मैट्रिक्स बनाया उसके रॉ डेटा क्या है, वो किस रॉ डेटा पे बना हुआ है, वो भी आप शो करा सकते हैं। सो आपके लिए, तब आपके लिए जरूरी होगा क्योंकि आपको रॉ ट्रांजैक्शनल डेटा शो करना होगा उसके अंदर, किसके अंदर, टेबल के अंदर। सो ये सब देखेंगे। सो यहाँ पे टेबल एंड मैट्रिक्स, डिटेल एंड टैबुलर डेटा सब देखेंगे। अच्छा, कम टू दी पावर बीआई। पावर बीआई पे आते हैं। सबसे पहली चीज जो है बार चार्ट एंड कॉलम चार्ट, कोई नहीं। सो दिस इज कॉलम चार्ट। उसे उठाते हैं, ये लेके आते हैं मेरे पास, मुझे पता है कि टोटल सेल है, और टोटल सेल किससे आया है, विराट स्टोर से आया है। तो ये सेल्स ऑर्डर से हमारे पास, इस सेल्स ऑर्डर टेबल में हमारे पास टोटल सेल है, ओके। सेल्स अमाउंट भी है, इसको ले लीजिए, ये टोटल है। ये जो अमाउंट मेरा है कितना है, अराउंड मतलब 4 बिलियन है, 4 बिलियन, ओके। सो 4 बिलियन मेरा ये सेल है। अब ये सेल मुझे चेक करना है किसके बेसिस पे, लेट सपोज, क्योंकि मुझे पता है कि कैटेगरी, प्रोडक्ट, किसी भी डायमेंशन पे मैं चेक कर सकता हूं, ओके। नॉट एन इश्यू। मेरे पास क्या है इस समय जो मैं चेक कर सकता हूं, देखो मेरे पास
कस्टमर क्लासेस हैं, लाइक डायमेंशन है और प्रोडक्ट है। सो इसको मैं ले सकता हूँ कि लेट सपोज कि मुझे क्या लेना है, कैटेगरी लेना है, प्रोडक्ट कैटेगरी। प्रोडक्ट कैटेगरी मेरे पास 4 कैटेगरी थी, इलेक्ट्रॉनिक, ग्रोसरी, टॉयज एंड क्लोथिंग। ये 4 से सेल आई है मेरी। और देखिए अगर मुझे इन सब की लाइक ये तो अभी ऐसे करके क्या दिखा रहा है, टूल टिप दिखा रहा है कि इसकी इतनी सेल है। मुझे ऐसा नहीं, मुझे डेटा डायरेक्टली चाहिए। क्या है, यहाँ पे जाइए, इस पर सेलेक्ट करिए, विजुअल पे यहाँ आइए और ये डेटा लेबल, इसको चेक कर दीजिए। जैसे ही आप चेक करेंगे आपके विजुअल होने जाएंगे। तो 3.7 बिलियन सेल आई है किससे, इलेक्ट्रॉनिक से। इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा है, दूसरी ग्रॉसरी है, तीसरी टॉयज है एंड देन क्लोथिंग। तो सबसे ज्यादा जो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा सेल हो रही है वो हो रही है इलेक्ट्रॉनिक से हो रही है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, लेट्स सपोज कि इसी के अंदर ही मुझे और कैटेगरी लाइक ये तो समझ में आ गया मुझे। अब मुझे इसमें ये चाहिए कि भाई साहब और डेप्थ में देखना है मुझे, कि नहीं मुझे इसमें सिटी वाइज भी चाहिए कि सेल, ये तो मुझे मिल गई कैटेगरी वाइज कि ये इलेक्ट्रॉनिक की सेल है ये, पर मुझे और डेप्थ में देखना है कि नहीं, मेरे को ये चाहिए कि भाई साहब इसके अंदर सिटी, किस सिटी में से कितनी सेल आ रही है। तो इसको मैं इधर डाल लेता हूँ, इसको मैं सॉरी ये है लीजेंड्स, माय बैड। ओके, सो अब देखेंगे आप लीजेंड्स के अंदर आपको ये पता पड़ रहा है कि ईच इलेक्ट्रॉनिक के अंदर ही हमारे पास जो सबसे ज्यादा जो इसको भी हम वो कर लेते हैं कि डेटा लेवल ऑन है इसका, और ये जो है आपको दिख रहा है कि पिंक वाला है पुणे, और सबसे टॉप से जो सेल आ रही है वो पुणे से आ रही है। तो 92, ये देखिए करीब ये कितना है, 923 CR, मतलब इतनी सेल आ रही है मेरे पास। सबसे ज्यादा आ रही है किससे, पुणे से, और दूसरा हैदराबाद से। सो दीज टू सिटीज ओके इज सो इस बार चार्ट से, जो कॉलम चार्ट से मैं इजीली देख सकता हूं कि मेरा प्रोडक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज मैं डेटा को देख सकता हूं। अच्छा ये तो रहा मेरा बार चार्ट और कॉलम चार्ट जो कि मैं यहाँ पे दिखाया, जिसमें मैंने डिफरेंट कैटेगरी वाइज दिखाया डेटा। अब मैं आता हूं नेक्स्ट चीज, लाइन चार्ट। कोई नहीं, अच्छा लाइन चार्ट के लिए मैंने आपको बताया ना कुछ मैट्रिक्स भी होना इस तरीके से जरूरी भी है। सो मेरे पास एक मैट्रिक्स है जो मैंने आपको बताया भी है, और ये मैंने इसका एक्सप्लेन भी किया हुआ है। सो गाइस ऐसा मत करना, क्योंकि ये आप मेरे पुराने वीडियो में जाके चेक करोगे कि ये मैंने बनाई कैसे मैट्रिक्स, आपको फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया हुआ है, सब मेरे वीडियोस में है। सो जो भी मैंने जो ले रहा हूँ वो सब मेरे पुराने वीडियोस से है। अगर आपको सीरीज चेक करिए, आपको पूरा इश्यूज नहीं होगा। प्रॉपर ये डेटा कैसे बना, फिर ये फॉर्मूलेज कैसे आए, तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो लाइन चार्ट लेते हैं, ये रहा लाइन चार्ट। लाइन चार्ट लीजिए। अब मुझे इस पे, मेरे पास देखिए रनिंग टोटल, दिस इज द बेस्ट। लाइक मुझे ये चेक करना है कि ये रनिंग टोटल जो फॉर्मूला है कैसे, क्योंकि ये टाइम ट्रेंड शो करता है। ये क्या करता है, ट्रेंडिंग, मतलब आपकी टाइमलीनेस जो डेटा है वो दिखाता है। तो मैंने डेट डायमेंशन उठा के इस पे डाला, किस पे, एक्स एक्सिस पर। इससे क्या हुआ, मेरा जो आप डेटा देख रहे हैं पूरा डेटा इजीली शो कर रहा है ट्रेंडिंग, कि ईयर ओवर ईयर मेरी सेल किस तरीके से बढ़ रही है, ईयर ओवर ईयर सेल किस तरीके से बढ़ रही है। और ये रनिंग टोटल, इफ यू रिमेंबर, अगर आपको पता होगा मेरे पुराने वीडियोस में कि ये ट्रेंड मैंने कैसे, लाइक रनिंग टोटल मैंने कैसे डेवलप किया है। रनिंग टोटल क्या होता है, तो रनिंग टोटल आपकी जो भी सेल होती है वो एक्यूमुलेटेड करता हुआ आगे बढ़ता है, ओके, फ्रॉम द प्रीवियस डे। अच्छा ये मेरा
दिखा तो रहा है, बट क्या मुझे एक्चुअल में ग्रोथ हो रही है? ओके, कोई नहीं। सो मुझे दूसरी मैट्रिक्स लेनी होगी। दूसरी मैट्रिक्स है टोटल सेल्स। सो लेट्स सपोज टोटल सेल, टोटल सेल नहीं बढ़ रही है, टोटल सेल जा रही है एज इट इज, मेरे ग्रोथ नहीं है, क्योंकि ये क्या है, रनिंग टोटल है, क्योंकि वो एवरी डे का एक्यूमुलेटेड करके जाता है। ओके, तो ऐसे सेल तो बढ़ रही है, बट ओरिजिनली ग्रोथ नहीं हो रही है। ओके, आई एम ऑन द सेम पेस। ओके, हो तो रही है बट बहुत ही स्लोली हो रही है। सो आपने देखा, मैंने टाइम बेसिस पर ये लाइन चार्ट के थ्रू इजीली आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या और किस तरीके से मेरा ट्रेंड कर रहा है डेटा। आप इस डेटा को यहां पे देखिए, ये देखिए कुछ वो है, ड्रिल अप, ड्रिल डाउन। सो ये अभी देखिए मेरा यहां पे देखिए डे वाइज जा रहा हूं मैं। ओके, अगर एक्चुअल में देखेंगे तो ये डे वाइज जा रहा है। ओके, मंथ, क्वार्टर एंड देन ईयर। सो लेट सपोज कि मैं एक अप जाता हूं, मैं मंथ वाइज आ गया। ओके, मैं फिर क्वार्टर वाइज, देन ईयर वाइज। सो इस तरीके से डेटा का जो ट्रेंड है वो इस तरीके से बन रहा है। सो आप इससे ये जो है ये बेनिफिट है इनके। ओके, सो आप देख सकते हैं कि मैंने डेटा का लाइन चार्ट से ट्रेंड एनालिसिस या टाइम, अगर हम बात करें ट्रेंड ओवर टाइम, हम देख रहे हैं। ठीक है, ये तो क्लियर लाइन चार्ट। आते हैं डोनट चार्ट और पाई चार्ट के ऊपर। सो पाई चार्ट, ये देखिए पाई चार्ट में हमने एज ए होल पढ़ा, क्योंकि हमारा टोटल सेल जो अभी तक है, सो हमारा टोटल सेल है, ये रही टोटल सेल, सेल्स अमाउंट ले लीजिए, ये दिस इज द टोटल सेल, जो भी अभी तक सेल हुई है वो ये है भाई। अच्छा, टोटल सेल में अब मुझे ये देखना है कि जो सेल आ रही है वो किस कस्टमर की किस तरीके से सेल आ रही है। सो लेट्स सपोज कि ये मेरे जो सबसे ज्यादा जो आ रही है प्रीमियम एंड कॉर्पोरेट, सबसे ज्यादा आ रही है प्रीमियम से। जो प्रीमियम मेरा कस्टमर सबसे अच्छे तरीके से सेल दे रहा है। ओके, अच्छा मुझे इसमें ये तो चलो ठीक है, पर मुझे ये भी चेक करना है कि जो प्रोडक्ट किस प्रोडक्ट या सॉरी इस कैटेगरी से आ रही है। ओके, या हम सब कैटेगरी ले सकते हैं। सो मैंने ये भी डाल दिया। आप कहेंगे कि ये नहीं दिख रहा, क्योंकि आप जब ऐसे यूज करेंगे, आपके पास लैपटॉप, ठीक है, लैपटॉप से या टेलीविजन से, तो ईच, मैंने आपको कहा ना कि एक और चीज जो कि ज्यादा हाई, आपको कैटेगरी को भी, ये देखिए कि उस कैटेगरी को यूज करना है जो कि ज्यादा ना हो। ओके, जिसमें कि 5 6। ओके, सो ये कैटेगरी का थोड़ा सा ध्यान से रखना है। सो अभी मैं इसमें अगर सब कैटेगरी कैटेगरी यूज करता हूं और अब मैं देखता हूं, नाउ इट लुक्स नाइस। अब देखिए प्रीमियम में इलेक्ट्रॉनिक सेल सबसे ज्यादा है भाई साहब, सबसे ज्यादा जो सेल दिखा रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक सेल, प्रीमियम में इलेक्ट्रॉनिक सेल, कॉर्पोरेट में भी इलेक्ट्रॉनिक सेल है। ओके, सो आप इस तरीके से इसका लाइक ये तो पाई चार्ट हुआ, इसकी जगह मैं डोनट चार्ट भी ले सकता हूँ। सो ये रहा डोनट चार्ट, ऑलमोस्ट सेम। ओके, सेम सेल उठा लेता हूं मैं। और यहाँ पे लेता हूं मैं कस्टमर कैटेगरी, ठीक है, प्रीमियम कस्टमर, उसके अंदर क्लासेस। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा ड्रिल डाउन, तो उसके अंदर प्रीमियम, सिल्वर, ये वो है, कॉर्पोरेट, प्लैटिनियम, और भी कई सारी कैटेगरी में इसमें डाल सकता हूँ। जैसे ही मैं डालूंगा वो अपने हायरार्किकल अरेंज हो जाएगा, और इस तरीके से मैं अप एंड डाउन में यूज कर सकता हूँ। सो गाइस, आई होप आपको ये पाई एंड डोनट भी क्लियर हो चुका होगा। नाउ कमिंग टू द लास्ट वन, द टेबल एंड मैट्रिक्स। तो टेबल उठाते हैं और इस टेबल को आप
क्योंकि आप मैट्रिक्स तो इजीली मैंने बनाया, कई बार बनाया हुआ है, बट मैं आप सपोज को कि मैं आपको रॉ डेटा दिखाना है, इसमें मुझे नहीं चाहिए कोई भी कैलकुलेशन। सो कई लोगों को डाउट रहता है यार इसमें ऐसे कैसे, जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं वो ऑटोमेटिक मैट्रिक्स बना देता है। लेट्स सपोज कि मैं, ये रहा मेरा ऑर्डर यूआईडी, ये यूनिक आईडी है, ये रहा मेरा ऑर्डर आईडी, और ये रहा मेरा प्रोडक्ट आईडी, ये मेरा क्वांटिटी, और क्वांटिटी जैसे ही लिया मैंने सम कर दिया उसने। अननेसेसरी, मुझे नहीं चाहिए भाई, मुझे सम नहीं चाहिए, पर ये कर रहा है। कैसे करेंगे सही से? मैंने प्राइस लिया, पर जैसे ही मैं इन चीज़ों को लेता हूँ वो ऑटोमेटिकली वो कर देते हैं, क्या कर देते हैं, लाइक उस पर अप्लाई कर देते हैं कुछ फंक्शंस। सो मुझे जाना है इधर, जैसे ही इस पे ये एरो पे क्लिक करेंगे और डोंट समराइज पे क्लिक कर दीजिए, वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा। डोंट समराइज पे क्लिक करिए, अब ये ट्रांजेक्शनल डेटा एज इट इज विदाउट एनी फंक्शन अप्लाई। ये जो डेटा है ट्रांजेक्शनल डेटा है, आप इस डेटा को आप रॉ डेटा से कनेक्ट कर सकते हैं, आप ड्रिल थ्रू इस पे डालेंगे, आप इस रिपोर्ट पे आ जाएंगे। सो आई होप ये आपका है टेबल क्लियर हो गया होगा। आते हैं मैट्रिक्स पे। मैट्रिक्स सिंपल है, ओके जिस तरीके से इसमें सिंपल कॉलम कॉलम था टेबल में, तो आपने अगर फंक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ये भी फंक्शनलिटी और डायरेक्ट भी शो कर सकते हैं। अब मेरे पास एक और चीज है जो कि फाइनल मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स आपने मोस्टली यूज किया भी होगा, हर जगह यूज किया है, जैसे पिवट में यूज किया है, आप कोई पावर लाइक इवन पावर बीआई और भी कई सारी जगह आपने ये यूज किया होगा। इसमें रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं और वैल्यूज होते हैं। रो वाइज क्या दिखाना चाहते हो, किस ग्रुप वाइज दिखाते हो, कॉलम वाइज भी, ठीक है, या वैल्यूज को। सो लेट्स सपोज कि मुझे टोटल सेल दिखानी है, मुझे टोटल सेल, अब देखिए ये मैट्रिक्स बन गया। अब ये क्या है, ऑटोमेटिकली जो फंक्शन जो 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 वैल्यू है, जो मैट्रिक्स है, ओके ये मेजर है, और मेजर को यूज करते ही वो मेजर अपने तरीके से काम करता है। अच्छा, मुझे चाहिए प्रोडक्ट वाइज, ये रही प्रोडक्ट आईडी, ये प्रोडक्ट की सेल, ठीक है। मुझे सिटी वाइज सेल चाहिए, तो रो वाइज मैंने क्या डाला, प्रोडक्ट आईडी डाला, और सिटी वाइज क्या डाला मैंने, कॉलम वाला, जो जो कॉलम वाइज है, जो सिटी डाला। इससे क्या हुआ, मेरा कॉलम, रो एंड देन वैल्यू, जो उसकी वैल्यू है। सो ये बना पिवट टाइप, ओके आपने आपने यूज किया होगा एक्सेल में भी, यहाँ पे रो होता है, कॉलम होता है, और उसमें वैल्यूज डिफाइन करते हैं। सो इजीली वर्क कर रहा है मैट्रिक्स, और आपको दिख रहा होगा कि इसमें किस तरीके से वैल्यू दिखाई जा रही है। सो आई होप ये गाइस ये आपको पसंद आया होगा वीडियो, क्योंकि ये इसमें बहुत बेसिक है पर बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि मैं नहीं जानता हूं कि जो बिहाइंड दी कौन किस टाइप के यूजर्स बैठे हुए हैं, बट आपके लिए, हर तरीके के यूजर्स के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर बेसिक जानते हैं तो भी सही है, और नहीं जानते हैं तो भी सही है। उससे क्या होता है कि आपके जो भी लाइक थोड़े हल्के फुल्के डाउट्स होते हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं। सो आपको बार चार्ट और पाई चार्ट, लाइन चार्ट, टेबल एंड मैट्रिक्स क्लियर हो गया होगा। और इफ यू हैव स्टिल हैव एनी डाउट, और आपको कोई अभी भी इश्यूज हैं, आप कमेंट करिए, मैं आपको उसे सॉल्व भी करूंगा, ओके अगले वीडियोस में। ओके, एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस जस्ट सब्सक्राइब एंड हिट लाइक, ताकि अपकमिंग जो भी वीडियोस है मैं आपको ऐसे ही मिलते रहें, और आपको लर्निंग होती रहे अच्छी तरीके से, क्योंकि पावर बीआई इस समय मार्केट में ऑन टॉप ट्रेंडिंग है। आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी पावर बीआई में। ओके, सो गाइस ऐसे ही देखते रहिए, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।